एक सज्जन ने एक सवाल किया है कि उनकी उम्र 32 साल है, क्रिएटिनिन करीब करीब उनके ख्याल से नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर नहीं है, यूरिन में प्रोटीन नहीं है और जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आता है रेज्ड इकोजेनेसिटी। अब उनका जो कन्फ्यूज़न है वो स्वाभाविक है कि वो क्या करें और क्या ये सीकेडी है। अब एक-एक करके मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, सीकेडी का मतलब हुआ कि कोई भी क्रोनिक किडनी डिजीज जो ऐसी समस्या जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी हो। तो अगर आपको तकलीफ 3 महीने से ज़्यादा है तो बाय डेफिनेशन ये सीकेडी हो गया। भले ही वह किडनी की शक्ल सूरत में खराबी हो, चाहे वो प्रोटीन में खराबी हो या क्रिएटिनिन में खराबी हो। तो अगर किडनी में दाग है और क्रिएटिनिन अपरेंटली नॉर्मल भी है तो बाय डेफिनेशन सीकेडी में आएगा। तो ये हुआ एक सवाल का जवाब। लेकिन हमने बहुत वीडियोज में इस बात को स्पष्ट किया है कि सीकेडी के साथ एक हम फेलियर शब्द दिमाग में डाल लेते हैं और एक अलग दिशा में सोचने लगते हैं और इसीलिए ये सवाल और शंका मन में उपज लेती है। तो सीकेडी का मतलब सिर्फ ये हुआ कि यह पुरानी बीमारी है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा इसके बारे में अगर सोच रहे हैं या डर रहे हैं तो ये आपके लिए उचित नहीं है। अब दूसरी समस्या, अब इसमें बताया गया है कि इनका ब्लड प्रेशर और यूरिन में प्रोटीन नहीं है। तो किडनी में जो क्रोनिक डिजीज होते हैं इसको मुख्यतः 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस CGN एंड क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस जिसे CIN बोलते हैं। तो सीकेडी के 2 प्रकार हुए, CGN एंड CIN। तो जो ग्लोमेरुलर डिजीजेज हैं, जो किडनी के फिल्टर की अगर हम संरचना को ध्यान दें तो किडनी के फिल्टर के बेसिक यूनिट को नेफ्रॉन बोलते हैं। इनिशियल फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है जहां शुरुआती यूरिन बनता है और यह यूरिन एक पतली नली के द्वारा, जिसे ट्यूब्यूल बोलते हैं, उसके द्वारा प्रवाहित होती है और तब यूरिन की प्रोसेसिंग होती है एंड फाइनली ये 10 लाख नेफ्रॉन जो ईच किडनी में हैं वो मिल करके एक 2 लीटर यूरिन प्रतिदिन बनाते हैं और वो यूरिन वैसा ही निकलता है जैसी हमारी ज़रूरत है। तो अगर ग्लोमेरुलस में बीमारी है तो उसको बोलेंगे क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और इस बीमारी में आम तौर पे यूरिन में प्रोटीन आता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और इन बीमारियों के प्रकार हैं IgA नेफ्रोपैथी, FSGS, मिनिमल चेंज डिजीज, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, लूपस नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो ये था एक ग्रुप ऑफ सीकेडी। लेकिन अगर बीमारी रेनल ट्यूब्यूल्स में है या ट्यूब्यूल के बीच के स्पेस में है, इंटरट्यूबुलर स्पेस में है, तो उसको बोलते हैं CIN क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। और इस बीमारी में प्रोटीन का लीकेज आमतौर पे नहीं होता और बीपी आमतौर पे उतना नहीं बढ़ता जितना कि CGN में। तो ये संभव है कि सीकेडी हो और यूरिन में प्रोटीन ना आए और बीपी भी उतना ना बढ़े। और इस बीमारी के कुछ प्रकार हैं क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के, किसी दवा के रिएक्शन के कारण कमी का होना, यूरिन में इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम का होना। एक बीमारी होती है वेसिकोयूरेटिक रिफ्लक्स जिसमें किडनी में वाल्व खराब होने के कारण ये समस्या का होना। तो इन बीमारियों में आमतौर पे प्रोटीन की समस्या यूरिन में नहीं होती, बीपी उतना नहीं बढ़ता। लेकिन एज कंपेयर टू CGN कुछ समस्याएं ज़्यादा होती हैं, जैसे कि खून में तेजाब का बढ़ना, कैल्शियम फास्फोरस का ज़्यादा डिस्टर्ब होना। तो ये संभव है कि बीपी ना बढ़ा हो, प्रोटीन ना आ रहा हो और फिर भी सीके। अब तीसरा इस सवाल में एक छिपा हुआ था अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। अल्ट्रासाउंड में जो इकोजेनेसिटी हम डिस्क्राइब करते हैं ये बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। हो सकता है कि अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट को वो इकोजेनिक लग रहा हो और दूसरे को वो इकोजेनिक नहीं लग रहा हो। तो ये संभव है कि अलग अलग ऑपरेटर, अलग अलग रेडियोलॉजिस्ट अलग अलग रिपोर्टिंग करें।
तो इसमें आपको चाहिए कि 2-3 यूरोलॉजिस्ट से रिपोर्टिंग करा लें। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर होते हैं वो किडनी की इकोजेनेसिटी बाकी अंगों से तुलना करके बताते हैं। तो अगर किसी के लीवर में दोष है तो हो सकता है वो किडनी की इकोजेनेसिटी का अंदाज़ा गलत लगा लें, तो वहाँ पे और आपको गहराई में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मूल रूप से कहा जाए तो हो सकता है कि आपको क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस प्रकार का सीकेडी हो, लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि हालांकि डेफिनेशन वाइज हम लोग सीकेडी को प्रोग्रेसिव मानते हैं, इरिवर्सिबल मानते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सीजीएन ऐसी बीमारियाँ आम तौर पे तेज़ी से नहीं बढ़ती। बहुत बार क्या होता है कि बीमारी एक्टिव नहीं होती, किसी ज़माने में एक प्रॉब्लम हुई थी, उसका बस दाग अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है, अब बीमारी नहीं है, अब पुरानी बीमारी का दाग है। मैं उदाहरण दूंगा कि किसी को जल गया था, अब जलन नहीं है, घाव भर गया है, लेकिन अब दाग है। तो अगर फ़ोटो निकालेंगे तो उसमें दाग तो दिखेगा, लेकिन फ़िलहाल इलाज की भी ज़रूरत नहीं है। तो बाय डेफिनेशन भले ही हम सीकेडी बोलें, लेकिन चूंकि यह बीमारी अस्थिर है, बढ़ नहीं रही, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये सीकेडी है या नहीं है, इस भ्रम जाल में, इस संशय से बाहर निकलें, एक नेफ्रोलॉजिस्ट को अपना लें, उसको नियमित अपने आप को दिखाएं और रिलैक्स होके नॉर्मल ज़िंदगी जिएं। धन्यवाद।